बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। छठा अध्याय आत्म संयम योग हमारा चल रहा है। इसमें भगवान ने पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि जो ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह पुरुष अपने आप में आत्मा आनंद में किस प्रकार से संतुष्ट हो जाता है, उसी में रमण करता हुआ वह सदा आनंद में रहता है। कभी किसी भी दुख से वो विचलित नहीं होता, यानी इससे बड़ा सुख वह और कुछ मानता ही नहीं है, उसको कुछ और लगता ही नहीं है। इसलिए वह इसी में संतुष्ट रहता हुआ बड़े आनंद का अनुभव करता हुआ परम आनंद की प्राप्ति रूप फल को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने चिंतन किया। अब आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के साधन को सदा तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए, और सदा करते रहने के लिए अगर कुछ कुछ उसमें बाधाएं भी लगती हैं, मन अगर चंचल भी होता है, तो भगवान अब उसके उपाय बताते हुए आगे चर्चा करते हैं। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान कहते हैं ऐसा योग सबको करना चाहिए कि किस प्रकार दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। संसार को भगवान ने दुखालय कहा है, अशाश्वत कहा है, और संसार की महिमा करने पर हमारे में कामना राग द्वेष द्वंद्व उत्पन्न हुए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि संसार माया है। संसार में जो द्रव्य वस्तु पदार्थ आदि हैं वह राग द्वेष को उत्पन्न करते हैं। उनके उत्पन्न करने से ही हमको दुख की प्राप्ति होती है। तो इस दुख की निवृत्ति के लिए संसार को भगवान ने कहा इस दुख रूप संसार सागर को के संयोग से रहित हो जाए, यानी इस संसार को मिथ्या जान करके, यह संसार सत्य नहीं है, संसार मिथ्या है, ऐसा जान करके इसका त्याग कर दे। त्याग करने का मतलब है इसको मिथ्या जान लेना। और जब संसार को मिथ्या जान लिया, संसार झूठा है सत्य नहीं है ऐसा जान लिया, तो फिर असत्य की प्राप्ति करने और झूठे की प्राप्ति करने के लिए कौन प्रयास करेगा। फिर वो मिला न मिला, और ये मिलेगा तो भी अनमिला होगा, क्योंकि ये मिला और न मिला बराबर है। ये मिलेगा तो छूटने के लिए, और छूटेगा तो फिर दूसरा मिलने के लिए। तो इस प्रकार इसका तो ये क्रम चलता ही रहेगा। इसलिए हमको लगता भी है कि संसार कभी समाप्त नहीं होता और ये समाप्त होने वाला भी नहीं है। इसलिए इसको तो हम जिस दिन समझ करके छोड़ देंगे और हमारी बुद्धि में ये निश्चय हो जाएगा कि सत्य केवल और केवल परमात्मा है, संसार कभी सत्य हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं, होगा भी नहीं, और कभी ये हमारी पकड़ में आने वाला भी नहीं, क्योंकि मिथ्या है। जिसका अस्तित्व नहीं है वह क्या पकड़ में आएगा, और जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता से सब सत्तावान है, जिसकी सत्ता से यह दुखालय असार संसार भी सार युक्त महिमा युक्त और सत्य जैसा लगता है, वह परमात्मा सदा है, नित्य है, शाश्वत है और सत्य है, और वह पकड़ में भी आ सकता है। पकड़ में आने का मतलब ऐसा नहीं कि हमने परमात्मा को किसी वस्तु की तरह से पकड़ लिया। पकड़ में आने का मतलब है परमात्मा को सत्य जान लिया, मान लिया। सत्य जानने पर सत्य की प्राप्ति का प्रयत्न होगा, और असत्य जानने पर उसकी जो प्राप्ति की महिमा, जो पकड़ने की महिमा हमारी आज तक की थी, वह छूट जाएगी, वह स्वतः ही कम हो जाएगी। यही संसार को छोड़ना और यही परमात्मा को प्राप्त करना है। यानी संसार मिथ्या है और परमात्मा सत्य है, उसी को पाने से हम सत्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसा
दुख रूप संसार के संयोग से रहित, ऐसा जान लेना संसार से छूट जाना है, और जिसका नाम योग है। इसी को भगवान कहते हैं कि इसी का नाम योग है, यानी परमात्मा को सत्य जान लेना, और जो संसार मिथ्या है उसको मिथ्या जान लेना, यही यथार्थ ज्ञान है। और इसी को योग कहते हैं, यानी परमात्मा से योग हो जाना, परमात्मा को सत्य समझ करके सदा सदा परमात्मा में स्थिति हो जाए, यही परमात्मा से योग है। उसको जानना चाहिए, इस प्रकार से योगी को जानना चाहिए। जानने पर ही वह योग में स्थित होगा, और जानने पर ही वह योगी कहलाएगा, क्योंकि वह योग इस प्रकार जानना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और किस तरह से प्रयास करना चाहिए कि न उकताए हुए, न उगता यानी इससे कभी भी उकताहट ना हो, सदा नित्य नित्य नवीन प्रीति इसमें होती रहे, और जानूं और जानूं और जानूं। और जितना हम करते हैं, आज अगर हमको 1 घंटा की आनंद की उपलब्धि हुई, तो हमको लगे कि ये और बढ़ता रहे, आगे से और ज़्यादा करूं और ज़्यादा करूं। परमात्मा का चिंतन करते करते ऐसी स्थिति बन जाए कि उसको छोड़ने का मन ही ना हो। यह उकताना नहीं है, इसमें सदा सदा निरंतर रुचि बढ़ती रहे, और धैर्य और उत्साह युक्त। अगर धैर्य भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम 1-2 दिन में नहीं होगा। और ऐसा हमारा जो संसार में अत्यंत महिमा बनी हुई है, संसार को बिल्कुल सत्य मान करके हम जी रहे हैं, तो वह आज का आज असत है ऐसा हमको समझ में आ जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा व्यवहार संसार में ही होता है। तो उसको समझने के लिए अगर हमको बार बार लगता है कि हम फिर से गलती कर रहे हैं, संसार को सत्य जान रहे हैं, परमात्मा को दूर जान रहे हैं, तो ये इस प्रकार से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें धैर्य रखे कि ये धीरे धीरे मैं जब बराबर करूँगा तो इसका मुझे फल अवश्य मिलेगा। उत्साह युक्त चित्त से, उकताहट ना हो, धैर्य रखे और उत्साह बना रहे, नित्य निरंतर और करूं, इसको निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। 4 बातें यहाँ पर भगवान ने बताई कि उकताहट नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें रुचि बराबर बनी रहे, और धैर्य पूर्वक करे, कभी जल्दीबाजी न करे, कभी तुरंत ऐसा निश्चय न कर ले कि इससे तो मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। ये ऐसे लोगों का जिसका निश्चय इतना फटाफट हो जाता है ना कि इसको करने से क्या होगा। 8 दिन माला करते हो गए, अभी तक तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, 8 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं हुए। अरे 8 वर्ष भी हो जाए, 8 जन्म भी लग जाए, तो भी न हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, निरंतर इसी में लगे रहना चाहिए, एक न एक समय अवश्य आएगा। और यहाँ पर भगवान ने 4 बातें बताई है, इसमें 8 जन्म जैसी स्थिति नहीं है। इसमें तुरंत फल मिलेगा अगर हम धैर्य पूर्वक और निश्चय पूर्वक, न उकताहट हो, धैर्य हो, उत्साह युक्त चित्त हो, सदा चित्त में उत्साह बना रहे, और निश्चय पूर्वक मुझे ऐसा मिलेगा, ये मुझे पाना है, ऐसा मेरा निश्चय है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसका जो ये करना मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर वो करता है, तो उसका फल अवश्य में प्राप्त होता है। ये बहुत ही भगवान ने यहाँ पर सुंदर चर्चा करी है, और ये बातें अगर हमारे ध्यान में रहेगी तो हमको ध्यान योग घटित होगा, और भगवत साक्षात्कार अवश्य में होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान परमात्मा का ध्यान किस तरह से करे। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान अशेषितः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, कि इसलिए संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर, और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। अब भगवान ने जो ध्यान योग की महिमा बताई है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि वह अवश्य में करना चाहिए, यानी वो हम सबको भगवत प्राप्ति रूपी आनंद हमको पाना है, तो यह अत्यंत आवश्यक है, यह हमारा कर्तव्य है मनुष्य जीवन में, यह हमको करना ही चाहिए। तो किस तरह से कि संकल्प से किस तरह से बैठे, पहले भगवान ने आसन और विधि की चर्चा करी है, और उसके बाद भगवत साक्षात्कार बताया है, और उसके फल की महिमा बताई है। अब बताते हैं
कि इसको निरंतर उत्साह पूर्वक करते हुए क्या करे, संकल्प से उत्पन्न होने वाली, संकल्प मन में संकल्प विकल्प आते हैं, वहीं से कामना की उत्पत्ति होती है। तो उन कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर, उन कामनाओं का पूर्ण रूपेण भली भांति त्याग कर दे कि इन कामनाओं में मुझे नहीं चलना है, इन कामनाओं में मुझे नहीं उलझना है, मुझे निष्काम भाव से केवल और केवल परमात्मा चाहिए। देखो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की कामना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा की पूजा के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ अन्य और कुछ चाहिए ही नहीं। ये जो संसार के हम सोचेंगे कि हमारे पास धन होगा तो सामग्री होगी, सुंदर भगवान के वस्त्र होंगे, सुंदर भगवान का भोग लगाएंगे, तभी जाकर के पूजा होगी, ये तो बाह्य वस्तु है। इनसे भगवान रीझ जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहेंगे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उप्रतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान तो ऐसे प्रसन्न होते हैं, पत्र पुष्प फल भक्ति से जो उनको दे दे। तो भगवान ने जो 4 निश्चय ऊपर बताए हैं, 4 बातें जो बताई हैं, उनको और उसमें ये ऐड कर रहे हैं कि इस प्रकार से ये करना मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार से संकल्प विकल्प होने, संकल्प विकल्प के द्वारा जो कामनाएं होती है, उन कामनाओं को छोड़ दे, उन कामनाओं में ध्यान न दे, उलझे नहीं, मन को उसमें न लगाए, मन को वहां से हटा ले। और फिर क्या करे, इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक, इंद्रियों को अपने विषयों में जाने न दे, उनको वहां से भली भांति रोक कर। ये भली भांति कब रुकेगी, जब परमात्मा की तड़फ हमको विशेष रूप से लग जाएगी, और इतनी तड़फ लगेगी कि मुझे केवल और केवल परमात्मा चाहिए। तो इंद्रियां अब और अपने अपने विषयों में जाने की बजाय वह अपने विषयों को ही परमात्मा में लगा देगी। अब उनको परमात्मा ही खाना है, परमात्मा ही पीना है, परमात्मा ही देखना है, परमात्मा ही सुनना है, ऐसी स्थिति उस जीव की बन जाती है। तो इस प्रकार से भली भांति रोक कर फिर क्या करे, और आगे भगवान चर्चा करते हैं। शने शने उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। सब कामनाओं को खत्म कर दिया और सब इंद्रियों को अपने अपने विषयों से पूर्ण रूपेण भली भांति रोक दिया। तो अब वह इंद्रियां और मन भी परमात्मा में लगेंगे। तो उनको कैसे लगाए, एक दिन का, ये मैं बार बार इस बात को समझती हूँ, चर्चा करना चाहती हूँ कि एक दिन में या अथवा थोड़े दिन में नहीं होगा। इसके लिए हम कोई लिमिट ना करें कि इतने ही दिन में हमको होना चाहिए। ऐसी लिमिट के लिए ऐसे मन की तैयारी है कि बस मैं आज से परमात्मा का हूँ और परमात्मा के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो समझ लो आज से ही हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अब हमको कोई और आगे इससे भ्रमित नहीं कर सकता। तो क्या करें कि क्रम क्रम से इस प्रकार से समझकर संकल्पों का त्याग करके, इंद्रियों को रोक करके धीरे धीरे उपरति को प्राप्त हो। धीरे धीरे अभ्यास करें कि मन सदा परमात्मा में लगे, ये मन संकल्प विकल्प से रहित हो और इंद्रियां अपने विषयों में न जाए। ये एक अभ्यास का विषय है और धीरे धीरे इस तरह से मन को उपरत करता जाए, जिससे तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, धैर्य युक्त बुद्धि के, धीरज से धीरे धीरे न हो तो भी परेशान न हो कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, अब हो जाएगा। इस प्रकार से अभ्यास करता हुआ मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परमात्मा ही मेरा चिंतनीय विषय है, परमात्मा ही मेरा प्रापणीय विषय है, इसके सिवाय और कोई चिंतन न करे। तो इस प्रकार से जब उसकी स्थिति होगी और फिर आगे, और भगवान कितनी सावधानी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह अवश्य में करना चाहिए मनुष्य जीवन पा करके। और जो परमात्मा रूपी आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, जिसको पूर्ण आनंद परम सुख चाहिए,
उसके लिए ये अभ्यास वाली वस्तुएं, अभ्यास वाले जो चिंतन है वो भगवान हमको बता रहे हैं कि अब इस प्रकार मन को स्थित करके आगे और मन को किस प्रकार से दृढ़ करे। यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। कि जिसका मन वश में नहीं हुआ और उसको चाहिए कि अभी एक साथ ये नहीं होगा, ये अभ्यास से धीरे धीरे होता है। और अभी क्या करे कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। कि जब अगर इतने सब कुछ करता हुआ भी, इसलिए भगवान बार बार धैर्य की बात कर रहे हैं कि मन तो चंचल है और इसको जाने में देर नहीं लगती। तो और इसका अभ्यास है, अभी तक ये संसार में ही रहा है और संसार की वस्तुओं का ही इसको चिंतन, कामना और प्राप्ति में ये लगा रहता है। तो इसका तो ये अभ्यास है। तो इस अभ्यास को हटाकर ज्यों ज्यों जब जब ये इधर उधर जाए तब तब उस मन को वहाँ से हटा करके बार बार भगवान में लगाने का अभ्यास करे। बार बार उन विषयों से मन को हटा करके परमात्मा में स्थित करे। ऐसा बार बार करना मतलब ऐसा अभ्यास करना। इससे क्या होगा कि इस प्रकार जब बार बार इधर से हटा करके मन को लगाएगा तो उसका क्या होगा कि प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जब इस प्रकार अभ्यास करके परमात्मा में लगाएगा, धैर्य युक्त बुद्धि से वो चलेगा और निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता रहेगा तो उसका मन शांत हो जाएगा। यह अभ्यास से अवश्य होगा। तो उसका मन भली प्रकार शांत हो जाएगा और पाप से जो रहित है अकल्मषम, अब उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सारे पाप कब नष्ट होते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जभी कोटि जन्म अग नासई तभी। जब मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का हो गया तो सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो गए। क्योंकि अब मुझे संसार नहीं चाहिए, अब मुझे परमात्मा चाहिए। बस पाप के नाश का सर्वोत्तम यही उपाय है। ऐसा जब जीव बन जाएगा तो वह निष्पाप हो जाएगा। और जिसका रजोगुण शांत हो गया, रजोगुण संसार की प्राप्ति के लिए चाहिए और रजोगुण संसार में लगाता है। तो जिसका रजोगुण शांत हो गया, धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ संसार को उसने समझ लिया कि यह अशाश्वत है, मिथ्या है, तो अब संसार में उसकी महिमा नहीं है, इसलिए उसका रजोगुण भी शांत हो गया। अब उसका सत्व गुण बढ़ गया और सत्व गुण बढ़ने पर भी परमात्मा ही मुझे चाहिए, केवल और केवल परमात्मा मेरा लक्ष्य है, ऐसा जब विचार हो गया तो उसका परमात्मा सच्चिदानंद घन के साथ एक ही भाव हो गया। एक ही भाव का मतलब है मैं और परमात्मा दोनों एक हैं। क्योंकि जब इस तरह की स्थिति बनती है, जब इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा मन इतना प्रशांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है और बुद्धि में निश्चय हो जाता है परमात्मा का, तो फिर अब उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का जो लक्षण है, जो आनंद उसको नजर आता है और उसके बाद उसको जब अपना स्वरूप का दर्शन होता है तो वह दोनों एक ही हैं कि मेरा स्वरूप, मेरा आत्म स्वरूप भी सतचित आनंद है और परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप भी सतचित आनंद है। तो वह दोनों को एक करके उस परमात्मा सच्चिदानंद में अपने को मिला देता है। यानी जो वह अंश रूप अब तक है वह अब परमात्मा अंशी में एक हो जाता है, इसलिए उस आनंद, उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। कि वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ
सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अब उसने परमात्मा से अपने को अभिन्न जान लिया और अभिन्न जान करके परमात्मा में ही लगा दिया। तो अब उसको और किसी प्रकार की कोई चिंतन, कोई मनन, कोई संकल्प, विकल्प, कामना, इच्छा उसकी नहीं रह गई। तो वह विगत कल्मश है, अब उसमें पापों का लेश भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा चाहिए यही सबसे बड़ा पुण्य है और मुझे संसार चाहिए यही सबसे बड़ा पाप है। तो इस प्रकार संसार की चाहना से रहित होकर वह पाप रहित हो गया और पाप रहित होने से उसको निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, क्योंकि अगर हमारे मन में संसार की तनिक भी महिमा रहेगी, संसार की तनिक भी इच्छा रहेगी, तो हम अपने आप को अपने स्वरूप को कभी भी सतचित आनंद अनुभव नहीं कर सकते, स्वरूप ज्ञान होगा ही नहीं। तो मन और बुद्धि से ऊपर उठकर, मन और बुद्धि का पूर्णतया निश्चय करके कि ये सत्य नहीं है, ये प्रकृति है, और इनसे जब ऊपर उठता है तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और अपने स्वरूप का जो अनुभव होता है कि मैं सतचित आनंद स्वरूप, क्योंकि आत्मा ही मेरा स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश आत्मा है और आत्मा परमात्मा जैसा ही है। जो परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है वही मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ। अब उसको ऐसा निश्चय हो गया तो वह निरंतर अपने आप को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक, अब यहाँ पर दुखों का लेश भी नहीं है, यह सबसे बड़ा सुख है, परम सुख है। तो पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। यही परमात्मा की प्राप्ति है, अपने आप को परमात्मा से अभिन्न जान लेना। सतचित आनंद रूप परमात्मा को मैं सतचित आनंद रूप आत्मा हूँ, परमात्मा में मिला देना, लगा देना, एक ही भाव से अनुभूत कर लेना, यही पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति है। और यही पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद है। अब इस आनंद से बड़ा और कोई आनंद हो सकता भी नहीं है, भी नहीं, तो अब उसको क्या चाहिए, यानी उसको जो पूर्ण पराकाष्ठा है परम आनंद की, उसकी उसको प्राप्ति हो गई और उस आनंद का वह अनुभव करता है। और उस आनंद का अनुभव करता हुआ वह किस प्रकार व्यवहार करता है, अब भगवान आगे उसकी स्थिति बताते हैं। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। कि हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चैतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अब उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, जब उसने अपने आप को आत्मा अनुभव कर लिया, अब वह परमात्मा से अपने आप को अभिन्न जानता है, तो वह जिसको भी देखेगा संसार में, जो भी भूत प्राणी मनुष्य हो अथवा और दूसरे जीव प्राणी हो, उनको जिनको भी वह दर्शन करेगा वह उसको भी सब आत्मा ही देखेगा, क्योंकि अब उसकी दृष्टि संसार से हट गई और अब उसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर है, आत्मा पर है। तो जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही इस समस्त संसार का स्वरूप भी है, समस्त जीवों का स्वरूप भी आत्मा है। अब वह सबको आत्मा ही देखता है, यानी जो ऊपर से शरीर से जो भेद है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी कीट पतंग, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, इस प्रकार की जो स्थिति है, उस स्थिति से वह ऊपर उठ गया और अब उसको उस आत्म दृष्टि से नीचे कोई विकार होता नहीं है और उसी आत्मा से समभाव से वो देखता हुआ मैं आत्मा, ये भी आत्मा, किस प्रकार से संपूर्ण भूतों में अपने आप को आत्मा को स्थित देख, यानी मैं आत्मा, आत्मा आत्मा सबकी आत्मा एक है, तो मैं आत्मा ही सब में है। परमात्मा किस तरह से हमारे अंदर स्थित है, इस आत्मा रूप में स्थित है और आत्मा को कोई विकार लगता नहीं है। इसलिए परमात्मा जो छोटे से छोटा विकृत और विकारी जीव है, गटर के कीड़े
की भी आत्मा परमात्मा ही है। परमात्मा उसको भी छोड़ करके नहीं जाते, तभी तो वो चेतन है, तभी तो उसमें चेतना होती है। तो ये ऐसी स्थिति जब इस जीव की भी हो जाती है, तो अब इसकी उस आत्म स्थिति होने के कारण यह सब में अपनी आत्मा का अनुभव करता है। यानी जैसा मैं आत्म स्वरूप हूँ, वैसा ही सब भूत प्राणी आत्मा स्वरूप है। तो संपूर्ण भूतों में अपनी ही आत्मा को स्थित देखता है। यानी अब मैं ही सब में स्थित हूँ, तो किसके साथ घृणा करेगा, किसके साथ राग द्वेष करेगा? समता वाली स्थिति इसकी बन जाती है, क्योंकि मैं के साथ, अपने आप के साथ कभी कोई भेद होता ही नहीं है, कभी द्वैत होता ही नहीं है। तो द्वैत नहीं होगा तो द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा, विषमता नहीं होगी। इस प्रकार से उसकी स्थिति सम हो जाती है और संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा को स्थित देखता है। और संपूर्ण भूतों को, ये जो संपूर्ण भूत हैं, ये मुझ में ही कल्पित है, आत्मा, मुझ आत्मा में ही। क्यों? क्योंकि परमात्मा में ही सब स्थित है। और ये संपूर्ण सृष्टि, समष्टि सृष्टि, ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो सब हो रहे हैं, सब दिख रहे हैं, ये सब परमात्मा में स्थित है। और मैं आत्म रूप से परमात्मा में स्थित हूँ और परमात्मा मुझसे एक है। यानी मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मुझ में है। ऐसी स्थिति हो जाने पर वह सब में अपने आप का दर्शन करता है, अपने आत्मा का दर्शन करता है, अपनी आत्मा को ही देखता मानता है। और उसी आत्मा में ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जीव चराचर सब इसमें कल्पित हैं, ऐसा अनुभव करता हुआ वह सदा सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हो जाता है। ऐसी उसकी सम स्थिति बन जाती है और उसमें विषमता बिल्कुल निकल जाती है। कतई उसमें कोई द्वेष भाव नहीं रहता, विषमता नहीं रहती। और इस प्रकार की स्थिति को पा करके वह पूर्ण पूर्ण आनंद की प्राप्ति करता है। और उस पूर्ण आनंद की प्राप्ति होने से उसका जीवन परम अनंत आनंद को प्राप्त कर लेता है। उसका जीवन परम सुखी आनंदमय सदा वह अपने आप को अनुभव करता हुआ बरतता है। ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है। इसके बाद भगवान अभी कुछ और चिंतन देंगे, उसको हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए इतना ही। वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।